हेलो। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जीओसी। पार्ट वन हो गया है। हमने आज पार्ट टू लिया है, ठीक है। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बताओ। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? आपने एक ऑर्डर लिखा होगा 10-12 कंपाउंड्स के। उसमें आप लिखते हैं कि सल्फोनिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, देन पिक्रिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, वाटर, देन अल्कोहल, एल्काइन, यही सब लिखते हो। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक एसिड है, फिर बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पे क्या क्या, ये है सल्फोनिक एसिड। क्या है? चलो, यहाँ पे है सल्फोनिक, ये देखो है बेंजोइक, ये है फेनॉल, ये है अल्कोहल। इसका मतलब यही ऑर्डर क्या है? करेक्ट है, यही तो दिख रहा है। सबसे ज्यादा सल्फोनिक, देन बेंजोइक, देन फेनॉल, देन अल्कोहल। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके साथ। आपको कह रहा है कि एक बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे कोई ग्रुप एक्स लगाया गया है। कह रहा पीके घट जाएगी। पीके किसकी कम होती है? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू। इसका मतलब पी के वैल्यू सबसे कम किसकी होगी? जिसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो। तो बताओ एसिडिक नेचर कौन बढ़ाने वाला है इसमें से? NO2 एक डीएक्टिवेटर है जो क्या करेगा? -M लगाएगा। इसका मतलब ये तो बढ़ाएगा, ठीक है। NH2 क्या करता है? NH2 प्लस M लगता है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाए। ये है OCH3, ये भी प्लस M लगाते हैं, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ, OH भी क्या करता है? प्लस M लगाता है। प्लस M क्या करेंगे? ये भी प्लस M करता है, तो ये भी एसिडिक नेचर घटाएगा। करेक्ट। बढ़िया कौन है जो बढ़ाने वाला है? कौन? अगर मेरे को इनमें ऑर्डर लिखना हो कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, तो सबसे बढ़िया एसिडिक नेचर में ए आता है। आपको पता है नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है ऑक्सीजन से, तो सबसे लास्ट में आएगा बी। अब बताओ सी और डी में। सी और डी में OH का प्लस एम अच्छा होता है OCH3, लेकिन माइनस आई जो होता है वो इसका अच्छा होता है। तो इसलिए इसके बाद जो आएगा वो आएगा डी। फिर कौन आएगा? सी। ये करेक्ट ऑर्डर होगा अगर आपसे कहा जाए कि एसिडिक नेचर इन चारों ग्रुप को लगाने के बाद क्या? करेक्ट। देख लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बताओ। इसमें सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन सब, यहाँ 3 फिनाइल का रिजोनेंस है, यहाँ 3 मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, ये प्लस। आपको बताया, आपने पढ़ा होगा ये वाला कंपाउंड साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। क्या करते हैं इसके? इसके सिग्मा बॉन्ड ही रिजोनेंस में जाते हैं, आपने पढ़ा है। इसके क्या जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में जाते हैं और कुछ ऐसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। और ये बहुत सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। कुछ लोग इसको डांसिंग रिजोनेंस भी बोलते हैं। इससे स्टेबल कंपाउंड कहाँ से मिलेगा? 3-3 साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया, यहाँ तो एक ही था।
तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल लगाने के बाद इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी, इसलिए बेस्ट कौन है? सी आपका करेक्ट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम। फिर है सेकेंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। अच्छा, सेकेंड इज, सी पे आते हैं। सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको पता है नाइट्रोजन यहाँ पेंटावैलेंट दिख रहा है। आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसकी कंडीशन पढ़ी होगी कि कोई एटम अपने कोवेलेंसी रूल का वायलेशन नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन हमको पता है कि पेंटावैलेंट नहीं होता, इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला, कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो गड़बड़ है, देखो 5 बॉन्ड, इसका मतलब है कि वो पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता। आपने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रीडली इन क्वानिटी। ये क्वानिटी ने कह रहा है किस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन सबसे अच्छा, बताओ। ये है लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर। आपको पता है ये लोन पेयर क्या करेंगे? रिजोनेंस करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन वन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सबसे बढ़िया प्रोटोनेशन वहां होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले पे ज्यादा है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा वन। समझे? प्रोटोनेशन वहीं पे होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन सब, कार्बोकेटाइन की पोजीशन बदली हुई। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें रेजोनेंस ज्यादा दूर तक जाएगा। देखो कौन सा ऐसा कार्बोकेटाइन है जिसमें लीनियर कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस जो हो कॉन्जुगेशन दूर तक जाए, कौन सा ऐसा? अगर आप इसको देखो, अच्छा पहले से ही चालू करते हैं। देखो क्या होगा, लोन पेयर इधर आए, ये भी क्या होगा, लोन पेयर इधर है, इसके साथ रिजोनेंस, फिर इधर से आगे, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये मतलब देखो कॉन्जुगेशन कितना लंबा चल गया इसका, यहाँ से चालू होते होते यहाँ तक जा रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा इससे तो ये तो बहुत ज्यादा दूर तक चलता है, इसमें क्यों? इसमें देखेंगे आप तो रिजोनेंस किधर चल, देखो रिजोनेंस हट गया, इस तरफ से भी आ रहा है रिजोनेंस और इस तरफ से, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस तरफ से भी रिजोनेंस चल रहा है। हमने पढ़ा है कि जो लीनियर रिजोनेंस वो क्रॉस वाले से तो बढ़िया होता है। इसमें भी देखो 5 पाई बॉन्ड का रिजोनेंस है, इसमें भी 5 ही पाई बॉन्ड का, लेकिन बटा हुआ है क्रॉस कॉन्जुगेशन। दूसरा वाला पहले से बटा, तीसरे से बटा। ठीक। यहाँ पे आप देखोगे रिजोनेंस क्या हो रहा है, रिजोनेंस यहाँ से जा रहा है ऐसे, इधर से नहीं, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे रिजोनेंस सिर्फ 2 पाई का चल, कहाँ पे सबसे लंबा रिजोनेंस चल रहा है, देख लो पहले वाले, इसलिए पहला मोस्ट स्टेबल। फिर बी आए, क्योंकि बी में 5 पाई का रिजोनेंस और लीनियर की है। फिर सी आएगा, सी में भी कॉन्जुगेशन 5 पाई का ही है लेकिन क्रॉस में है तो बढ़ गया दो तरफ से, और यहाँ पे सिर्फ 2 पाई का, तो सबसे लास्ट में डी। समझ गए? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है ये, रैंक द हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कह रहा अल्फा बीटा गामा, ये एच अल्फा, ये एच बीटा, ये एच गामा। अगर देखो कौन है, अच्छा ये वाला एच अल्फा क्या है, ये वाला sp3 कार्बन है, क्या है ये बताओ।
ये वाला जो कार्बन है वो sp3 और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है। आपको पता है कि sp2 आर मोर एसिडिक देन sp3 और sp इज मोर एसिडिक देन sp, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर एसिडिक देन डबल बॉन्ड। लेकिन बीटा वाले पे आते हैं, जैसे ही अगर हम एसिडिक नेचर इसको हटाएंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो हाइड्रोजन जाएगा इस प्लस तो नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस पाई के साथ रिजोनेंस में जा सकता है। तो यहाँ भी ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है इसको, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो बीटा, बीटा के बाद गामा देन अल्फा, क्योंकि ये sp3 है तो बीटा गामा देन अल्फा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है इसमें बताओ, बताओ एरोमेटिक में क्या होता है। ये क्या है, आपने पढ़ा है कि ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये ऐसा नहीं पाया जाता, यहाँ पे इसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है, ये ऐसे शेप में कुछ पाएगा, अब शेप लाइक स्ट्रक्चर। और ये आपको पता है कि ये होता है नॉन एरोमेटिक, आपने पढ़ा होगा। ठीक, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं प्लस और माइनस में, डाइपोल की डायरेक्शन से इसको ब्रेक कर दूं, देखो 1 2 3, 3 का मतलब ऑड, एक पॉजिटिव उसको साइक्लिक रिजोनेंस कंप्लीट करवा रहा है, 1 2 3 ऑड है, ऑड का मतलब एरोमेटिक, इसका मतलब इसका आंसर तो सी है। इसको अगर डोनेट करोगे प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो रिजोनेंस ब्रेक हो गया, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं चल, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं चल रहा है, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं, सिग्मा सिग्मा कितने सारे हैं देखो, और इतना पार्ट तो एंटी एरोमेटिक देख लो, और ये वाला पार्ट तो कुछ नहीं इस पार्ट, क्योंकि वहां पे सिग्मा सिग्मा कांटी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच इज मोस्ट बेसिक, कह रहा है कौन सा मोस्ट बेसिक है, बताओ मोस्ट बेसिक कौन होगा, जिसका प्रोटोनेशन सबसे बढ़िया, जिसका प्रोटोनेशन सबसे बढ़िया हो, बताओ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे भी SIR काम कर रही है, 2 मिथाइल लगे हुए, यहाँ पे भी देखो 2 मिथाइल लगे हुए, लेकिन सबसे बढ़िया SIR यहाँ काम कर रही है, स्टेरिक इनहिबिटिंग रिजोनेंस। क्या करेंगे ये ग्रुप को, ये 3 डिग्री हमारी, इस मिथाइल के आर्थो पे ये क्या करते हैं, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस, ये क्या करेंगे, इस बड़े से ग्रुप को 2 2 मिथाइल क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इससे बढ़िया यहाँ रिपल्सन होगा, सबसे बढ़िया आर्थो इफेक्ट इसमें काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी साइज है ना, ये बड़ी साइज, तो आर्थो इफेक्ट सबसे बढ़िया इसमें काम करेगा, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इस बेंजीन के प्लेन से बाहर चले जाएगा, मतलब रिजोनेंस से रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, मतलब उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो लोन पेयर फ्री हो जाएगा, लोन पेयर फ्री हो जाएगा तो उसका प्रोटोनेशन अच्छा होगा, प्रोटोनेशन अच्छा होगा तो वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा, इसलिए होगा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, आगे बढ़ा जाए, चल अगला क्वेश्चन है ये, विच इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। देखो ये है एसीटेट आयन और ये है फेनॉक्साइड आयन, H प्लस निकला है, आपको पता है इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस में चल रहा है, ये क्या चल रहा है रिजोनेंस में, ये 3 पाई के साथ रिजोनेंस में चल रहा है। यहाँ पे आपको सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, तो आपका RS बनाओगे इस पे O माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये सिमिलर RS, मतलब इनका रिजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब ये रिजोनेंस हाइब्रिड में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पहला तो नहीं सही है। चलो इस पे आते हैं, देखो ये कार्बोकेटायन और ये किस में जा रहा है, रिजोनेंस में जा रहा है, किस में जा रहा है, इस पाई के साथ ये किस में जा रहा है, रिजोनेंस, और ये भी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी पाई के साथ रिजोनेंस है, लेकिन ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है,
2 डिग्री ज्यादा है क्योंकि ये 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस है, और ये 1 डिग्री प्लस रिजोनेंस, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये भी नहीं। अब आओ, इस पे आते हैं। ये कार्बोकेटाइन देखो, ये 5 की रिंग पे है और इसकी डिग्री 2 है। ये 4 की रिंग है, CH2 पॉजिटिव बाहर लगा है, डिग्री 1। ठीक, तो बताओ, कह रहा है ये ज्यादा है किससे? उससे ज्यादा है ये। क्या ये करेक्ट है? और यहाँ पे देखो, ये 4 की रिंग है, ये तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये तो दिख ही रहा है आपको। ये क्या है? ये तो 2 डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी तो रॉन्ग ही हो गया। चलो इस पे आ जाते हैं। इसका क्या नाम है आपको पता है? ये बहुत ही स्टेबल है, साइक्लो डांसिंग रिजोनेंस सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस, साइक्लो प्रोपाइल कार्बोकेटायन। तुमको पता है ये मोर ये सब तो उसके आसपास भी नहीं लगेंगे, ये तो बहुत ही, ये तो बेंजाइल दो फिनाइल का भी रिजोनेंस होगा, उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हमारा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते, बता दो विच इज मोस्ट स्टेबल। कौन इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन? सब देखो, ये कौन सा, ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड बहुत ही खराब होते हैं, पता है ना? कौन सा कार्बोकेटाइन है ये भाई? ये है ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। क्या है? तो ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? हाईली हाईली अनस्टेबल। ये भी ब्रिज हेड है। ये भी क्या है? ये भी क्या है आपका? ब्रिज हेड। ये भी बेकार हो गया। और ये क्या है आपका? ये भी ब्रिज हेड है, तो ये भी चला गया। ये है ब्रिज हेड नहीं है, इसका मतलब ये इन सबसे ज्यादा स्टेबल ही हुई। ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन तो वर्स्ट कार्बोकेटाइन होते हैं, एकदम वर्स्ट, सबसे हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। ब्रेट्स रूल का वायलेशन कर रहे होते हैं, sp2 नहीं होते। चलो, विच इज मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, अगला क्वेश्चन है। सब कार्बन आयन क्या है? ये सब निगेटिव चार्ज है, सब कार्बन आयन। ये सब क्या है? सब के सब है कार्बन। चलो बताओ, कार्बन आयन, तो कार्बन आयन पे ये प्लस एम लगा रहा होगा, ये भी आर्थो पे लगा है, प्लस एम लगा रहा होगा, ये मेटा पे लगा है तो माइनस आई लगा है। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं काम कर रही। माइनस आई तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो स्टेबिलिटी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। चलो, तो आसान था भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। बताओ सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? देखो, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा? ये वाला कंपाउंड इस कार्बोकेटायन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक ना। क्या बोलते हैं? तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है इस पॉजिटिव की वजह से। यहाँ पे है 1 डिग्री और साथ में रिजोनेंस, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये तो बढ़िया है, 3 3 फिनाइल का रिजोनेंस चल रहा है, मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ तो 2 आ रहे हैं, वहां तो 10 आ रहे हैं। सबसे खराब ये होता है ब्रिज हेड के बाद, इसी का नाम ब्रिज हेड के बाद अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन रख दिया तो बेंजीन के बाद यही आता है वर्स्ट में। ब्रिज हेड के बाद सबसे खराब यही होता है, तो सबसे बेस्ट कौन होगा? जिस पॉजिटिव की वजह से उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा होगा, वो कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। अगर मैं इन चारों का ऑर्डर कहूँ लिखने का, तो बता ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा ए होगा, देन बी, देन सी, देन डी, ये ऑर्डर होगा। इन चारों का ऑर्डर ये होगा, ABCD। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, विच इज मैक्सिमम एसिडिक कंपाउंड। बताओ, आर्थो इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, आर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड एसिडिक देन मेटाइन। चलो भाई बताओ, NO2 यहाँ लगा हुआ है, ये तो अर्थ माइनस एम भी लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, कितना खतरनाक है। ये भी OMe लगा है, लेकिन ये तो प्लस एम लगा रहा होगा, ठीक।
NH2 लगा तो बेबी प्लस M लगा रहा हूँ, सबसे बेस्ट कौन होगा? आर्थो इफेक्ट भी काम कर रही है और उसका माइनस M भी काम, इसलिए बेस्ट होगा बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव। ये तो होंगे कार्बन आयन, तो नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फ्री रेडिकल तो होंगे, होंगे ना? तो बताओ, फ्री रेडिकल भी क्या होंगे? ए होगा, बी नहीं होगा। अब देखो बी किसमें किसमें, देखो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये नहीं। ए तो पक्का है, ए और सी तो रहेंगे ही रहेंगे। और क्या है? कार्बीन्स है, कार्बीन्स भी क्या होते हैं? ये भी इनका भी ऑक्टेट सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, इनका भी ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया हमारा ACD। चलो आगे बढ़ते। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं भाई? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो तरफ से अटैक कर सके, जैसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सुना होगा आपने। उसमें बहुत सारे पढ़ते हो, उसमें CN पढ़ते हो, NO2 पढ़ते हो, वहां का बता रहा हूँ। और क्या पढ़ते हो? SCN पढ़ते हो। NO2 को दो तरीके से लिखते हैं, NO2 और NO, इसको NC भी लिखते हैं, NCS भी होता है। ये सब एम्बीडेंटेट लिगेंड, मतलब इनके पास डोनर साइट, मतलब वहां पे डोनर्स बोलते हो ना, मतलब अटैकिंग साइट एक से ज्यादा होगी, मतलब दो तरफ से वो अटैक कर सकते। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? साइनाइड होगा, N से भी अटैक करता है, C से भी अटैक। ठीक, हमारा आंसर है C। चलो अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्डेड, सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, 3 सिग्मा होगा और एक लोन पेयर, तो क्या आएगा? अनसेचुरेटेड बोलता तब sp2 आ सकती है। ठीक, चलो आगे बढ़े। पहला, इन इथाइल अल्कोहल बॉन्ड गोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब आपने होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा होगा, होमोलिटिक में रेडिकल्स बनते हैं और हेट्रोलिटिक में कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। और हेट्रोलिटिक वहां होता है जहां डेल्टा काई क्या, जितना बढ़िया होगा, डेल्टा काई यहाँ पे नॉन जीरो होता है और ये पोलार नेचर के पाए जाते हैं। तो जिसका डेल्टा काई जहाँ पे जबरदस्त होगा, वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज सबसे मस्त आएगा। बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किस बॉन्ड में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा? किसमें मिलेगा भाई? इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज सबसे रिडली होगा क्योंकि H प्लस निकल जाएगा और O माइनस आपको H प्लस और O माइनस बनता हुआ दिखाई देगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेफ्लोरी इफेक्ट होती है, ये किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में काम करती है, कोई एक्सटर्नल कॉज होता है, अगर वो एक्सटर्नल कॉज हट गया तो वो वाइनिश कर जाती है। अब आते हैं बढ़ते, कह रहा है कि इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, करेक्ट? चला, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, समझ गए? करेक्ट, सब ऑल आर करेक्ट। प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड की ना, या तो किसी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंस में या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर आ गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ये बात अटैकिंग रीजेंट के ही पर्सन को काम। इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन comes into play in the molecule when at least one atom has unshared, involves the distortion of ये सही है, सब पिक्चर में आएगी। जब क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में वो काम करेगी। ठीक,
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। कह रहा है इन pyridine नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, बताओ pyridine में कॉन्जुगेशन में कौन है, सिर्फ ये तीन पाई बॉन्ड, ये तो लोन पेयर तो रिजोनेंस के बाहर है। तो ये तीन पाई बॉन्ड है, तीन पाई रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करो, तीन पाई का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तीन पाई में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। चलो इसका बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री हेल्प्स, सीसीएल की बॉन्ड लेंथ बतानी है, क्या बतानी है। ये तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ तो कोई रिजोनेंस उजोनेंस है नहीं, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो ए ही हो, क्या होगी, ए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ अगर जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे भी, और ये फिनाइल का क्लोरीन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बड़ी किसकी होगी भाई, यहाँ पे भी सीएल लगा हुआ है और CH2 डबल बॉन्ड CH। इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो ही बना सकते हो, दो आरएस। यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि आरएस बनता हुआ आगे तक जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये एक्वायर करेगा, ये मोर आरएस में पाया जाएगा, मतलब उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आरएस में पाया जाएगा। इसका मतलब है इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्लस एक ही आरएस में, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें आरएस ज्यादा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी और सी। Then which has the localized positive charge, लोकलाइज का मतलब जो रिजोनेंस में ना जाए, बताओ। आपको पता है कि नाइट ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा, कौन, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इसको रिजोनेंस में ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाए, क्या लग रहा है आपको, ये पॉसिबल है, NH3 आ जाए और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे। क्या नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो सकता है, नाइट्रोजन नेवर भी पेंटावैलेंट, मतलब इसका लोकलाइज, मतलब ये लोकलाइज का मतलब वो रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, पहला तो करेक्ट, यहाँ तो रिजोनेंस होगा ये तो चलेगा, मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ लोकलाइज का मतलब रिजोनेंस में ना जाए। ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ सिग्मा दो दो सिग्मा है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट है ही नहीं, दो सिग्मा कंटिन्यू है पाई के साथ, मतलब रिजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है क्या होगा बताओ, हमारे पास यहाँ तो लोन पेयर है ना NH2 वाले, ठीक, जिसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसे टूटेगा, ये लोन पेयर आगे जाएगा, मतलब रिजोनेंस यहाँ हो रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये तो डी लोकलाइज्ड। तो हमारे पास कौन बचा, ए और सी, समझ गए, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बताओ। सब पेंटानोइक एसिड है, क्या है, पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये पेंटानोइक एसिड। तुमको पता है सब पे क्लोरो लगाया गया क्या, और क्लोरो क्या करता है, -I, सब पे हेलो, जितना पास लगा होगा क्लोरीन -I करता है, और पता है क्लोरीन का -I जो होते हैं, जो एंटी इफेक्ट होती है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, तो जितना पास लगा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा वो इंक्रीज करेगा, एसिडिक इसमें क्या करेगा उसको, वो बढ़ा देगा, इसलिए सबसे बढ़िया जो सबसे पास लगा हो, कौन, टू क्लोरो, जो एकदम जस्ट पास लगा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस, नहीं, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग, अमोनिया एक बेस होता है, इससे हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, ये मोर बेसिक नहीं होगा ना, अमोनिया बेसिक नेचर का हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस तो नहीं है ये तो, विच इज नॉट
करेक्ट। अच्छा, हमसे पूछा गया है इज नॉट करेक्ट। चलो, आपने पढ़ा होगा, आयनिक में भी पढ़ा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कंजुगेट बेस वीक होता है। अगर हम अमोनिया को एक एसिड मान, तो ये तो वीक एसिड है, ये तो इसको हम क्या माने, एक वीक एसिड है। अगर मैं इसका H प्लस हटा दूं, NH2 माइनस बने, तो ये इसका बोला जाएगा ये कंजुगेट बेस है। आपको पता है जो वीक एसिड होते हैं उनका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो मतलब है NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये एकदम ये करेक्ट बात है, ये करेक्ट बात है, ठीक है। कह रहा है CCl3 माइनस इज मोर बेसिक देन CHF3। चलो, ये है CHF3। हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बताओ क्या होता है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। हमने पढ़ा है जब एच प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, जब एच प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे जिसका अब ये जिसका कॉन्जुगेट बेस, जो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसका नेगेटिव चार्ज क्या हो, जो ज्यादा एसिडिक होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है ना। अब देखो ये माइनस चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ किस में जाता है, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ रिजोनेंस में जा रहा हो। यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन का माइनस आई काम है। इसका मतलब है कि जो इसका नेगेटिव चार्ज है ये मोर स्टेबलाइज है, इसका मतलब इसका जो एसिडिक नेचर है ये मोर है। क्यों? क्योंकि H प्लस देने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ज्यादा स्टेबलाइज है मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। अगर ये ज्यादा एसिडिक, जब H प्लस निकाल दिया होगा तो क्या बना होगा, CCl3 माइनस। इसका मतलब ये इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होनी चाहिए, किससे, CF3 माइनस से। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि CF3 माइनस इज मोर बेसिक, CCl3 माइनस इज मोर बेसिक देन, यही ऑप्शन क्या इनकरेक्ट। कह रहा है NH2OH इज लेस बेसिक देन अमोनिया, सही बात है। CH3C माइनस इज लेस बेसिक देन CH2CH माइनस। ठीक, बस आप क्या करें, जहां पे नेगेटिव चार्ज हो उसको H प्लस दे दीजिए, उसका एसिडिक नेचर लिखते हैं, और उसके कॉन्जुगेट बेस जो बनेंगे उसका उल्टा उनका बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे देखो ये एल्काइन है, एल्काइन एल्काइन ऐसा रहा, अगर मैं इसको H प्लस दे दूं तो ये बना होगा, अगर मैं इसको H प्लस दे दूं तो ये बनाएगा CH2CH2। आपको पता है एसिडिक नेचर इसका अच्छा होता है, तो जिसका एसिडिक नेचर अच्छा होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। क्या होगा, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, अगर मैं इसकी बेसिक कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे बनाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। लिखा तो है कि ये ज्यादा बेसिक है, इस, समझ गए आप, एसिडिक नेचर वही वाला लॉजिक, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो। चलो आगे बढ़ो। Which of the following is not the resonating contributor for phenoxide ion? Phenoxide ion, अब phenoxide ion ऐसा होता है, आपने पढ़ा है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं, इसमें एक निगेटिव चार्ज है, देख लो रिजोनेंस कैसा होगा, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे कौन होता है, नेगेटिव कहाँ का है, एक बार यहाँ आया, आर्थो पैरा, देखो यहाँ पे भी निगेटिव है, पैरा पे भी निगेटिव आया, आर्थो पे भी निगेटिव आया, मतलब ये तो सही। कह रहे नॉट, देखो निगेटिव यहाँ था, ये कैसे हो सकता है, पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही निगेटिव चार्ज है इस पूरे फेनॉक्स में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ पाएगा, इम्पॉसिबल। इसका मतलब यही इसका क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी आर्थो पैरा पे तो निगेटिव आना ही आता है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following effect does not stabilize the कार्बेनाइन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई माइनस एम पे डिपेंड करती है।
हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड नहीं करती, कार्बोकेटाइन की डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, क्योंकि वो तो डिस्टेबलाइज करेंगे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। चूज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बताओ इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। देखो ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री और साथ में रिजोनेंस में जा रहा है। ठीक, ये है 2 डिग्री और साथ में रिजोनेंस में जा रहा है। ये नॉर्मल 1 डिग्री है, कुछ नहीं। और ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन, ये तो और ही खराब। तो सबसे बढ़िया कौन होगा, जो 2 डिग्री प्लस, ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये तो मिनिमम वाले है ना। चलो, तो सबसे खराब कौन हुआ, सबसे खराब हुआ, नहीं मुझे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल, तो सबसे स्टेबल ज्यादा कौन है, बी वाला। क्यों, क्योंकि ये दो, इसकी डिग्री भी 2 है और रेजोनेंस भी काम कर। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। विच इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, बताओ फेनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन हो। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एच। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एन। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस। तो माइनस एम ही तो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। तो फेनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। आपने पढ़ा होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, क्या पढ़ा। सबसे पहले न्यूट्रल, फिर हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब वही पाई बॉन्ड। फिर क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी टाई हो जाए तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज पास पास हों, ताकि उनमें अट्रैक्शन हो, स्टेबिलिटी बढ़ा दे। और सेम पोलैरिटी वाले दूर दूर होने चाहिए। चलो, ये तो न्यूट्रल है, कौन पहला सबसे ज्यादा होगा, पहला सबसे ज्यादा कहाँ था, ये तो नहीं हो सकता। आगे, पहले के बाद कौन सा था, पहले के बाद वो ज्यादा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, कार्बन पे पॉजिटिव है, और इसका इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट, इसका ये वाला जो कार्बन है जी, ये वाला कार्बन, इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 6 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, लोन पेयर है, 2 4 बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट, काउंट कर। कार्बन पे निगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव मतलब समझ जाओ, एक हट गया, बच्चे 5, एक गया बॉन्ड में। इस ऑक्सीजन का इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आने वाला है, सबसे पहले न्यूट्रल, देन ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब पहले के बाद दूसरा, पहले के बाद तीसरा, ये भी नहीं हो सकता बच्चे, ये तो। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब चार्ज देखिए, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये गड़बड़ है। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, तो इस पे निगेटिव होना चाहिए था। देखो यहाँ पे, इस पे क्या है, इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, ये ठीक है। ये क्या है, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, सबसे बढ़िया कौन हुआ फिर, जिस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव हो और कार्बन पे पॉजिटिव हो, ये ज्यादा बढ़िया। हमारा आंसर कौन सा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, देख लो आप। ठीक है, देख लो भाई। आगे बढ़े, मोस्ट पावरफुल लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होता है भाई। लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जो जाने के बाद जिसके ऊपर, मान लो लिविंग ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, जो ज्यादा स्टेबल। देखो ये सब पुअर लिविंग ग्रुप, पढ़े होगे तुमने, ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन इनमें अच्छा कौन है,
इनमें अच्छा वो होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ नाइट्रोजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है कि कार्बन पे माइनस, ओ माइनस, एफ माइनस, वो बताए। फ्लोरीन पे नेगेटिव मोर स्टेबल है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आगे बढ़ जाओ। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर्म। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसके पास कितने हैं? किसी भी कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा से ज्यादा हो भी नहीं सकता। ठीक, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो। ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। चलो, क्या मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये सब रेडिकल है देख। क्या है? ये सब रेडिकल। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस रेडिकल? बताओ जल्दी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रेडिकल है इस? देखो ये बेंजीन के ऊपर रेडिकल रखा हुआ है, ये तो अनस्टेबल होता है, पता है आपको। ये रेडिकल देखो क्या है, 2 पाई के साथ रिजोनेंस। ठीक, ये वाला रेडिकल 1 पाई के साथ रिजोनेंस कर रहा है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? तीसरा। फिर होगा दूसरा, तीसरा, दूसरा, देन कौन सा होगा? पहला, सबसे खराब चौथा। इसलिए कौन होगा? थर्ड टू फर्स्ट फोर, समझिए। आगे बढ़े। विच व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेस? आपको पता है बेस की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? जो ज्यादा एच दिख रहा होगा उसका कंजुगेट बेस वीक रहा होगा सब। बताओ ये ओ एच माइनस कहाँ से आया होगा? वाटर से। NH2 कहाँ से आया होगा? अमोनिया से। ये कहाँ से आया होगा? टर्मिनल एल्काइन से। ये कहाँ से आया होगा? एल्केन से, इथेन। बताओ इनमें एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा इसका होता है, तो ये सबसे खराब बेस होगा, सबसे खराब तीसरा होगा। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है वाटर। अच्छा, वाटर भी तो है। वाटर इससे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब ओ एच माइनस जो होगा वो सबसे खराब होगा। तो ओ एच माइनस कौन सा है? पहला, पहला सबसे लास्ट में कहाँ? इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। इनमें सबसे खराब एसिड ये सबसे खराब है, तो इसका कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा, तो सबसे पहले चौथा है, तो ऑप्शन ए। ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इन एन द एनायन टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ। क्यों? रीजन क्या है? क्या कह रहा है? ये फॉर्मेट आए हैं, आप पढ़ाया गया होगा। ए और बी कह रहे हैं ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रीजन वही है, ड्यू टू सिमिलर आरएस। ऑप्शन देख लो इसको। ले द एनायन HCO माइनस हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी वजह से। और दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, रीजन वही। आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल? बताओ जिस कार्बो के, इसमें प्लस एम काम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें प्लस एच, इसमें माइनस एम, यहाँ कुछ है। सबसे बढ़िया सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। करेक्ट, बता दो। क्योंकि प्लस एम क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। यहाँ भी बढ़ रही, यहाँ घट रही, यहाँ ना बढ़ रही ना घट रही। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसका नेगेटिव कम स्टेबल हो, ताकि वो अटैक अच्छा करे। बताओ यहाँ पे है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन में आपको पता है सिमिलर आरएस बनता है। सिमिलर आरएस का मतलब एक जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सबसे खराब तो यही होगी। फेनॉक्साइड आयन में आरएस बनता है लेकिन सिमिलर आरएस नहीं बनता, बनता है उतना, इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा लेकिन होगा तो। फिर है ओ एच माइनस, कह रहा ओ एच माइनस और मिथाइल मिथॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस आई भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है?
ताकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये अटैक अच्छे करे। फिर सबसे बढ़िया अटैकर कौन हो? ये, क्योंकि इस पे निगेटिव प्लस आई भी लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। इसलिए सबसे बढ़िया होगा मिथॉक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फेनॉक्साइड, फिर एसीटेट। इसलिए सबसे करेक्ट आंसर है डी। जिसका निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा अटैकर नहीं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लीस्ट स्टेबल कार्बोकेट, कार्बेन आयन पूछो। देखो सबसे लीस्ट, ये देखो बेंजीन पे निगेटिव रखा हुआ है। यहाँ पे ये गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस आई भी काम कर रहा है, ये और डिस्टेबलाइज कर। ये तो एसपी का है, ये तो जबरदस्त है ना। ये क्या है? ये sp2 का है। तो सबसे खराब वो होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन सेट है, ये सबसे खराब ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मिथाइल का प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताओ मोस्ट स्टेबल कौन? कार्बन आयन है, यहाँ प्लस आई काम करना है, प्लस आई काम करेगा तो खराब हो जाएगा। यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं काम कर रहा, यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई काम कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का भी माइनस आई है, फ्लोरीन और क्लोरीन के माइनस आई में बहुत कम डिफरेंस है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत आसपास, वो 4 है वो 3। एक चीज ये है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये रिजोनेंस में भी जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसको हम डी ऑर्बिटल रिजोनेंस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ, सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन। ये नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो विनाइलिक है, तो बहुत ही खराब है। ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है और साथ में रिजोनेंस है। ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है प्लस रिजोनेंस भी, तो ये बेस्ट है ना। क्योंकि सबसे बढ़िया तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर सी। अगर ऑर्डर तुम्हें लिखा जाए, सबसे बढ़िया डी, फिर बी, फिर सी, सबसे खराब है, ये ऑर्डर हो। आगे बढ़ जाए। चलो, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। सबसे बढ़िया कौन होता है? न्यूट्रल, है ना। उसके बाद दूसरा देखो, सबसे बढ़िया कौन होगा? कौन होगा भाई, जल्दी बताओ। हम्म, उसके बाद कौन? सबसे बढ़िया तो पहला, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या है? इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो मसला क्या खराब हो रहा है? देखो यहाँ कार्बन पे प्लस है, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, कितनी बढ़िया बात। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ पे उल्टा है। देखो ऑक्सीजन पे प्लस दे दिया है, कार्बन पे माइनस, तो खराब बात। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा ऑप्शन? क्योंकि यहाँ ओ निगेटिव मोर स्टेबल होगा देन सी निगेटिव से। ठीक, आगे बढ़िया। चलो बताओ क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग बेंजाइन अल्कोहल, क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर, क्या लिखा है? केबी वैल्यू। केबी का मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी। तो केबी उसका ज्यादा होगा जो कम एसिडिक होगा, जो लेस एसिडिक। बताओ इसमें सबसे लीस्ट एसिडिक कौन? सबसे लीस्ट एसिडिक ये होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस एम कर रहा है, क्लोरीन माइनस आई लगा, NO2 माइनस एम लगा रहे, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। तो सबसे लीस्ट एसिडिक, सबसे खराब एसिड ये है। इसका मतलब जो खराब होगा उसकी केबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे बढ़िया तीसरा, ये है नहीं, ये दोनों एसिडिक नेचर बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद कौन आएगा? ये पहला आएगा, तीसरे के बाद पहले, हाँ। फिर चौथा आएगा, क्योंकि ये कम एसिडिक है, किससे? इससे सबसे भयंकर एसिडिक ये है, क्योंकि NO2 का माइनस एम काम करेगा। तो माइनस एम काम करेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो के वैल्यू ज्यादा होगी, के भी तो कम होगी। ठीक, आगे बढ़ जाए। Which of the following pair of structure do not represent the resonating structure? कह रहा है इसमें कौन है जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? ये वाला तो है, देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, फिर ये ऐसे टूट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस, यहाँ ये तो है। इसका तो ये भी है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो गया, ऐसे टूट गया। ठीक है, ये भी है।
यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ऐसे टूटा, लोन पेयर अंदर की तरफ आया तो ये बन गया। ये तो पढ़ा है आपने, तो कीटो इनॉल्ट टाटोमर्स है। ने बड़ा है कीटो इनॉल्ट टाटोमर्स रेजोनेंस थोड़ी करते, तो फंक्शनल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे के। मतलब ये कीटो इनॉल फॉर्म है, ये तो टाटोमेराइजेशन में है, ये रिजोनेंस नहीं होता भाई, ये टाटोमेरिज्म है, इसका मतलब यही है, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेस। देखो बेसिसिटी से बहुत क्वेश्चन आ गया ना, तो पहले क्या करते हैं हम, ये कौन सी एसिडिटी होगी, OH माइनस रहा होगा वाटर, ये एसिटिक एसिड से आया है, और ये HCl से आया है। हमको पता है HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे बढ़िया ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर ये इनऑर्गेनिक एसिड है ना, इस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो बेसिक इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस ये, इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ऑर्डर ये होगी। सबसे बढ़िया OH, मतलब पहला, फिर दूसरा, देन तीसरा, कौन सा ऑप्शन, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड उनका कॉन्जुगेट बेस भी। आगे बढ़े, चलो भाई, मेसोमरिक इफेक्ट एक पार्ट ए, सेचुरेटेड, बट सेचुरेटेड में कौन सा होगा, रिजोनेंस होगा ही नहीं। अनसेचुरेटेड सिस्टम कंटेनिंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, हाँ, मतलब उसमें रिजोनेंस हो रहा हो और वो अनसेचुरेटेड हो, मतलब वहां पे रिजोनेंस चल रहा हो भाई, अल्टरनेट होने चाहिए ना, अल्टरनेट, तभी तो रिजोनेंस ऑपरेट करेगा। इसका मतलब है, और कह रहा है, ये कह रहा है नॉन कंजुगेटेड ट्रिपल बॉन्ड। चलो, बेस्ट कौन सा आंसर है, अनसेचुरेटेड सिस्टम कंटेनिंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। चलो आगे बढ़ते, कंसिडर द फॉलोइंग एसिड, पीएच वैल्यू बताओ। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, आयनिक में पढ़ा है, आपने पढ़ा है, जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस वो होता है अंडर रूट A × C, पढ़ा होगा आयनिक में। पीएच उसका ज्यादा आता है जिसका H प्लस कम होता है, पढ़े हो ना। पीएच बढ़ता है कब, जब H प्लस का कंसंट्रेशन घटता है, यही पढ़े हो आयनिक। तो जब पीएच कब बढ़ता है, जब H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा, H प्लस जिसमें ज्यादा बनेगा, मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा टूटेगा, अब जब वो ज्यादा टूटेगा तो H प्लस ज्यादा देगा, तो H प्लस ज्यादा देगा तो पीएच कम आएगा। मतलब अगर पीएच वैल्यू पूछी जाएगी, पीएच वैल्यू हम निकालेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। किससे निकालेंगे, पीएच वैल्यू हम निकालेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे बढ़िया एसिड कौन है, इसे बताओ। सबसे बढ़िया एसिड ये है क्लोरो, क्लोरीन का क्या लग रहा है भाई, माइनस है, तो इसकी पीएच वैल्यू सबसे खराब। अगर मैं पीएच एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो यही है, क्योंकि यहाँ कार्बन बढ़ रहा है तो प्लस आई बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर का, इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर यही होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आई काम कर रहा है, पीएच वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगी, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, तो ऑप्शन बी आ जाए। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ जाओ। अगला ऑप्शन है ये 40, विच एमंग द गिवन एसिड हैज लोवेस्ट पीके वैल्यू, बताओ। पीके वैल्यू किसकी कम होती है, जिसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके, तो जिसका पीके कम होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो आसान है। कह रहा है क्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे क्लोरो लगा है, फिर यहाँ पे कह रहा है नाइट्रो लगा है, फिर यहाँ कह रहा है ब्रोमो लगा है, फिर यहाँ कह रहा है साइनो लगा है। हमको पता है NO2 का माइनस एम सबसे बढ़िया, इसमें से सबसे बढ़िया कौन होगा, जब यहाँ पे NO2 लगाया जाएगा। अगर ऑर्डर लिखना हो, सबसे बढ़िया ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, माइनस आई के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है, कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इम्प्लाइज द एटम्स एबिलिटी टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन। अच्छा, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस से तो घटती है, इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, बस हल्का सा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, ठीक। मतलब वो अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते, हल्का सा शिफ्ट हो जाती है। implies the transfer of lone pair of electron from transfer of lone pair electron। बस यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है, बॉन्ड पोलराइज हो जाते हैं बस। इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये गड़बड़ दिख रहा है क्यों? ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये अपने ऑक्टेट, ये फेनॉक्साइड आयन है, देखो ये सब तो वैलिड है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, ये तो करेक्ट। मुझे पूछा नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये यही गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप, दो बॉन्ड और 6 इसके पास बच रहे, तो ये फेनॉक्साइड आयन का आरएस यही तो बनता है। आर्थो और पैरा पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज ही तो आता है। चलो, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, इसका आरएस कितना होगा बताओ। ये कंपाउंड है, इसका आरएस कितने आरएस बता। पहला बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक कर दो, एक आरएस ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए पॉजिटिव, फिर एक आरएस ये भी हो सकता है, बॉन्ड ऐसे प्रोवाइज कर दो, जब ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव यहाँ से। अब बनाओगे तो इसी में से कोई रिपीट कर जाएगा, तो नंबर ऑफ आरएस बन गए कितने, नंबर ऑफ आरएस 3 आरएस बन गए, ठीक। ठीक है, एक ऐसा भी होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसके कितने बनेंगे बता सकते हो, इसके 5 बनेंगे, ठीक। इसको बना के देख सकते हो, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे रेडिकल हो, 5 ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो न्यूट्रल होगा, कौन होगा पहले, खत्म, आगे बढ़े, कि तुम ऑर्डर लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेरिक इनहिबिटिंग ऑफ रिजोनेंस, स्टेरिक इफेक्ट कहाँ काम कर रहा है, यहाँ तो रिजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यहाँ कौन सा स्टेरिक इफेक्ट काम कर रहा है? सबसे बढ़िया एस आई आर कहाँ काम की, देखो NO2 यहाँ पे रिजोनेंस में है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, शिफ्ट होंगे। देखो आर्थो पे क्या लगा है, दो दो मिथाइल है, तो ये क्या करेंगे, दोनों मिथाइल मिलकर उसको धकेल देंगे, मतलब प्लेन के बाहर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थो इफेक्ट तो काम कर रहा है। सबसे बढ़िया कहाँ काम कर रहा है, इसी में, किसमें, थर्ड में, दोनों मिथाइल उसको रिपेल करके हटा देंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिजोनेंस एनर्जी आपने पढ़ा है, रिजोनेंस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसमें रिजोनेंस ज्यादा होगा ना। चलो बताओ, सबसे ज्यादा रिजोनेंस किसमें हो रहा है, और इसमें देखो, ये रिजोनेंस लीनियर रिजोनेंस, यहाँ पे भी 2 पाई का रिजोनेंस है, लेकिन ये वाले रिजोनेंस को हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, यहाँ पे तो रिजोनेंस ही नहीं। तो सबसे बढ़िया किसमें हो रहा है रिजोनेंस, लीनियर वाला मोर डोमिनेटिंग होगा, सबसे पहले दूसरा है। इसमें भी 2 पाई का रिजोनेंस है, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन है, उससे थोड़ी सी कम आएगी रिजोनेंस एनर्जी। तो सबसे बढ़िया दूसरा, फिर पहला, फिर मोर द रिजोनेंस एनर्जी। आगे बढ़े, और अगर रिजोनेंस सेम सेम हो रहा है, यहाँ भी 2 पाई वहां 2 पाई, तो लीनियर वाला डोमिनेट करेगा क्रॉस वाले। कह रहा अल्फा हाइड्रोजन बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9, यहाँ 12, 3 3 6 यहाँ 9 है, 3 और 3 6, यहाँ पे भी 3 और 3 6 ऐड कर दो, 12 9 21 6 27 6 33 33। ये तो आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दो एंटी एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक यही है, ये तो एरोमेटिक है। 1 2 3, ऑड, ऑड का मतलब एंड एरोमेटिक, 1 2, 1 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। यहाँ तो रिजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है, नॉन एरोमेटिक। आप ये भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, टब शेप का होता है, ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक का मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पहले। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे खराब हो, मतलब चौथा सबसे खराब, चौथा सबसे खराब कहाँ है देख लो यहाँ, ठीक।
समझे? यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे इथाइल कर लो, इथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे मिथाइल। अब ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ इथाइल कर लो, दोनों मिथाइल। सबसे खराब ये पहला क्यों होगा बेसिक, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 अल्फा H, यहाँ 2 अल्फा H। हाइपर कॉन्जुगेशन एसिडिक नेचर घटाते हैं, तो बेसिक बढ़ा देंगे, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। चलो इसका बता दो, चलो जल्दी बताओ इसका, इसका बताओ जल्दी, जल्दी बताओ भाई, क्या होगा। Which of the following compound is most basic? चलो, पहला है साइक्लोहेक्साइल अमीन, साइक्लोहेक्साइल ये है NH2। ये एक एलिफेटिक अमाइन, आपने पढ़ा है कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक। फेनिलीन एक एरोमेटिक है, पैरामिथॉक्सी एक एरोमेटिक है, पैरानाइट्रो एक एरोमेटिक है, तो सबसे बेस्ट कौन होगा, साइक्लोहेक्साइल अमीन। आप इसका ऑर्डर कमेंट कर दो, तो इसका ऑर्डर कमेंट करके बता देना चारों का क्या हो। तो जो फॉलोइंग कंपाउंड हाईएस्ट के वैल्यू, के का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी सबसे बढ़िया होगी, बताओ। तो यहाँ पे क्या मसला होता है, जब तीन तीन NO2 आस पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करके इसके इफेक्ट को खराब कर देते हैं। मतलब ये जो इसके साथ माइनस एम, ये माइनस एम कम, ये माइनस एम कम कर रहा है, इसका माइनस एम कम कर रहा है, इसका माइनस आई कर रहा है। लेकिन जब आस पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, इनको एक दूसरे को धक्का मार के प्लेन से बाहर कर देंगे, मतलब उनका इफेक्ट काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब खराब है, ये तो हो नहीं सकते दोनों। तो यहाँ पे आर्थो पे भी माइनस एम काम कर रहा है, इसके आर्थो पे माइनस एम काम कर रहा है, इसके पैरा पे माइनस एम काम कर रहा है, कर रहा है। यहाँ पे माइनस एम, दो माइनस एम। सबसे बेस्ट कौन है, इसका नाम क्या है बताओ, पिक्रिक एसिड ना। उसके बाद ये आएगा, समझ गए, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, सबसे लास्ट में ये आएगा। क्यों ऐसा है, देखो यहाँ दो दो आर्थो पैरा पे लगे थे, जब तीन तीन उनको एडजेसेंट में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करके प्लेन से बाहर कर देंगे, उसका माइनस एम काम ही नहीं करेगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट पीके, लोवेस्ट पीके का मतलब, पीके का मतलब लोवेस्ट पीके मतलब जिसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब के ज्यादा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि यहाँ पे तीन क्लोरीन का माइनस आएगा, सबसे बढ़िया सी। सी के बाद कौन होगा, बी, बी के बाद कौन होगा, ए के बाद कौन होगा डी, ये ऑर्डर होगा, देख लो। यहाँ दो माइनस है, यहाँ एक माइनस है, यहाँ तीन माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ प्लस आई। आगे बढ़ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। पहले वो लोन पेयर ढूंढो जो रिजोनेंस में नहीं है, पहले वो लोन पेयर ढूंढो जो रिजोनेंस में नहीं है, जो एलिफेटिक है, ये सबसे बेस्ट ये होगा क्योंकि ये फ्री है, सबसे बढ़िया सी ही है, ऑप्शन एक ही है, देख लो। अच्छा इसमें आते हैं, और इसमें क्या फर्क है, इसका जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है रिजोनेंस में, और इसका जो लोन पेयर है वो पार्शियल रिजोनेंस है, मतलब उसकी वजह से वो पार्शियल रिजोनेंस में है, और ये वाला जो है वो कंप्लीट रिजोनेंस में है। तो जो कंप्लीट रिजोनेंस में होगा तो उसका लोन पेयर तो और बिजी होगा, उसका प्रोटोनेशन तो और नहीं हो सकता, इसलिए सबसे बढ़िया सी, फिर ए, फिर बी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या किया जाता है बताओ, H प्लस हटाया जाता है, यहाँ माइनस लाया जाता है, H प्लस हटाया जाता है, यहाँ माइनस लाया जाता है, माइनस के बगल में कीटो, माइनस के बगल में कीटो कर रहे हैं उसको स्टेबलाइज। ठीक, लेकिन बगल में यहाँ SPH है, यहाँ OPH है, तो दोनों में फर्क क्या है, आपको पता है कि सल्फर के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा, जिसको हम वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला नेगेटिव मोर स्टेबलाइज है, इसका मतलब H2 इज मोर एसिडिक देन H1। ठीक, आ रहा है ना मजा, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, कह रहा है सोडामाइड की रिएक्शन कराएंगे, टर्मिनल एल्काइन है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल।
कह रहा है एक ही मोल सोडामाइड लिया गया है। कितना मोल? एक मोल। जब एक मोल लोगे तो एक ही के साथ एसिड बेस रिएक्शन होनी है। एक बेस है, वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, उस एसिड के साथ करेगा जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। अब बताओ अल्कोहल का ज्यादा एसिडिक है कि थायो अल्कोहल की एल्काइल? आपको पता है कि थायो अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और ये मोर एसिडिक होगा एल्काइन के साथ। मतलब रिएक्शन होनी है एसएच के साथ। मतलब एसएच का हाइड्रोजन चला जाएगा और वहां पे आके क्या जुड़ जाएगा? Na प्लस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया फॉर्मेशन आ जाएगी। करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन अल्फा हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक? बताओ कौन सा अल्फा हाइड्रो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक? आपने पढ़ा था, टाटोमेरिज्म पढ़ा है? टाटोमेरिज्म, वहाँ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पढ़ा होगा। एक्टिव मिथाइल ग्रुप, हाँ देखो इस तरफ से भी कीटो, ये सी एच ओ है ना, तो सी एच ओ क्या होगा एक्चुअल में? सी एच ओ तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ही तो होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसके दोनों तरफ से क्या लगा हुआ? कीटो कॉर्ड है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वो दो दो तरफ से कीटो से लगा हुआ है, उसके साथ वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बी वाला। समझे? मोस्ट एसिडिक कौन होगा? बी वाला, क्योंकि वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। कह रहा कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। ये एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक। सबसे बढ़िया तीसरा, सबसे बढ़िया तीसरा मतलब ये दोनों चले। तीसरे के बाद पहला कि दूसरा बताओ। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, अवेलेबल है, यहाँ पे भी लोन पेयर फ्री है, यहाँ पे भी लोन पेयर फ्री है। इसके पास क्या है? ये भी फ्री, ये भी फ्री। यहाँ पे मोर लोन पेयर अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन, यहाँ पे एक लोन पेयर अवेलेबल है प्रोटोनेशन। तो इसका मतलब इससे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ तो इसकी होगी। सबसे बढ़िया तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ये ऑर्डर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस? वीकेस्ट बेस वो होता है जिसका लोन पेयर कंप्लीट रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जिसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा हो। देखो ये है एलिफेटिक अमाइन, सबसे बढ़िया यही होगा। जितने दिए हैं ना उनमें सबसे बढ़िया ये हो, सबसे बेस्ट ये, लेकिन हमसे वीकेस्ट पूछा है। सबसे वीकेस्ट वो होगा जिसका लोन पेयर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व इसका है। क्यों? क्योंकि ये रिजोनेंस, इसकी वजह से वो एरोमेटिक कैरेक्टर ऑब्टेन कर रहे हैं। मतलब सबसे खराब ये, सबसे बढ़िया ये, सबसे खराब ये, सबसे बढ़िया ये, फिर ये। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है लेकिन इसका लोन पेयर फ्री है, और इसका लोन पेयर पार्शियल रिजोनेंस में और इसका कंप्लीट रिजोनेंस में। तो ऑर्डर अगर लिखा जाए सी ए डी बी, ये ऑर्डर। ठीक, आगे बढ़े। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ सबसे बढ़िया कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। वहां में प्लस ओएच भी लगा दोगे, मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम करेगा तो भी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे बढ़िया ये होगा, क्योंकि यहाँ माइनस एम काम कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्लस एच काम कर रहा है तो घटी, घटी उतनी भी नहीं घटी कि फेनॉल से कम आएगी। वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो फेनॉल है। उनको पता है फेनॉल के जब दोनों आर्थो पैरा तीनों पोजीशन में जब NO2 लगाते हैं तब थोड़ा सा ज्यादा होता है बेंजोइक एसिड से। ये सबसे बढ़िया चौथा आएगा, फिर पहला ही आएगा क्यों? बेंजोइक एसिड है। चौथे के बाद पहला, फिर कौन आएगा? तीसरा आएगा क्योंकि ये फेनॉल है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा इस पे नेगेटिव चार्ज। और ये अल्कोहल तो लेस एसिडिक होते हैं फेनॉल से। 4 1 3 2 कहाँ है? 4 1 3 2 ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फेनॉल इज मोर एसिडिक देन, फेनॉल किससे ज्यादा एसिडिक होगा? एसिटिक एसिड ना, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। पैरामिथॉक्सी फेनॉल, पैरामिथॉक्सी क्या होता है? पैरा पे क्या लगा दिया गया? OCH3। अब तुम्हें पता है OCH3 क्या करेगा? प्लस एम, ये एसिडिक नेचर को घटा देगा। तो फेनॉल से ज्यादा, फेनॉल तो इससे ज्यादा ही होगा। पैरा पे नाइट्रो लगाओगे, पैरा पे नाइट्रो माइनस एम करता है, वो फेनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होता है। खराब कौन हुआ? जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा वो उससे ज्यादा होगा।
अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या बताना है? देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ लेकिन रिजोनेंस तो है, 1 डिग्री है रिजोनेंस। ये 3 डिग्री है लेकिन 3 डिग्री है बस 6 अल्फा एच। ये वाला 2 डिग्री है और 5 अल्फा एच, 5 नहीं 4। कितने अल्फा एच है? 5 नहीं 4 है, 3 इधर से 1 इधर से। दूसरे और पहले में तो पहला ही होता है, तो पहला दूसरे से ज्यादा, पहला दूसरे से ज्यादा होगा ये रॉन्ग, पहला दूसरे से ज्यादा होगा ये रॉन्ग। अब आते हैं पहले, पहले और तीसरे में कौन ज्यादा हो? पहले वाले में 1 डिग्री है लेकिन रिजोनेंस है, यहाँ पे 3 डिग्री तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम है, अल्फा हाइड्रोजन 6 ही है उसके पास। तो ये सबसे बेस्ट कौन होगा? सबसे बेस्ट तीसरा, फिर पहला देन दूसरा। हाँ, समझे? अगर ऐसा आ जाए 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस, 2 डिग्री अगर प्लस रिजोनेंस है तो वो 9 अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं होता। अगर किसी के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो, उससे कम हो, बाकी 7 हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, उनसे ज्यादा होगा अगर 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस हो रहा हो तो, बस वो 9 अल्फा वाले से कम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज लाइकली टू रीअरेंज, बताओ इसमें किस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है? आपने पढ़ा है रीअरेंजमेंट कब होता है? रीअरेंजमेंट उसका होता है जो जो पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाए। देखो ये 2 डिग्री, अगर हम इसको रीअरेंज करके 2 डिग्री पे, 2 डिग्री से 2 डिग्री पे नहीं जाएगा, तब जाएगा जब वो पहले से ज्यादा स्टेबल, मतलब उसको बैक बॉन्डिंग मिल रही हो, रिजोनेंस मिल रहा हो, कुछ एरोमेटिसिटी आ रही हो, कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। अब यहाँ 2 से 2 में जाएगा कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ से 2 में जाएगा स्टेबिलिटी बल्कि घट ही रही, क्योंकि यहाँ 2 पे 4 अल्फा है, यहाँ 2 पे 3 ही अल्फा है, इसमें तो नहीं होगा। इसमें आते देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये रीअरेंज होके यहाँ आएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो रीअरेंज हो रहा है, करेक्ट। देखो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट यहाँ जा सकता है, ये भी रीअरेंज होगा। ये तो नहीं होगा, 2 से 2 पे नहीं जाएगा, तब जाएगा जब पहले से ज्यादा स्टेबल। इसके दो आंसर, बी डी, ये दोनों क्या हो सकते हैं? रीअरेंज हो सकते हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल केटायन, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन कौन है इसमें? ये कौन है? 3 डिग्री है और साथ में 9 अल्फा एच। ये देखो ये भी 3 डिग्री है प्लस 6 अल्फा एच प्लस रिजोनेंस, क्या भयंकर है। देख रहे हो क्या क्या इसके पास, इसलिए सबसे बढ़िया यही हो। समझ गए? समझे कि नहीं भाई? हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी और भी क्वेश्चन है, बताओ इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्ट, बताओ। अरे यहाँ तो ऑर्डर ही नहीं लिखा, पूछा गया कौन सा क्या है करेक्ट। चलो अच्छा है, अच्छा निकाल ही लो ऐसे ही, चलो। चलो बताओ क्या हो, क्या लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के आरएस है? नहीं, आरएस तो नहीं। चलो बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा है स्टेबल, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये बताओ, फटाक से बताओ। ये भाई, अच्छा ये वाला बताओ। यहाँ बगल में फ्लोरीन है, इसके पास है वैकेंडी और वाइटल, रिजोनेंस में जाएगा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा। ठीक, करेक्ट। यहाँ माइनस है, ये रिजोनेंस में जा रहा है इसके वैकेंडी के साथ, ठीक। चलो ये कौन सा कार्बोकेटायन है? बेंजाइलिक। कौन सा है? ये भी बेंजाइलिक है, लेकिन यहाँ पे NH2 का क्या काम करेगा? प्लस है, ये क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये ऑर्डर तो रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट, ये रॉन्ग। चलो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा? इसी को हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बस रिजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तगड़ा हो रहा है,
यहाँ पे कौन सा रिजोनेंस है? बैक बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ ऑर्डर नहीं मेंशन है तो मैं किसका बताऊँ? किसका? तो ये भी ऑर्डर करेक्ट मान लिया जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं मान लिया है कि ये ऐसा ऑर्डर है, तो ये मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मेरे ये ज्यादा है क्योंकि बैक बॉन्ड। इनमें बता दो। चलो, उसका बता दो। उसका बता दो भाई आप लोग। क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बताओ। इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? चलो आगे बढ़ जाए। कमेंट में बताओ किसकी ज्यादा है। क्या वो आर एस हैं एक दूसरे के? चलो, फट से बनाओ उसका। अगला क्वेश्चन आ गया, उसका कमेंट में बताओ। जल्दी बताओ भाई, क्या आ रहा है? बताओ भाई। चलो, सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कार्बोकेटाइन। ये तो आसान है। चलो, यहाँ है 9 अल्फा एच। यहाँ दो दो चार दो छः, 6 अल्फा एच, 1 2 3, यहाँ है 3 अल्फा एच। 9 का टोटल 18। करेक्ट। आगे बढ़ जाए। चलो, इसका बता। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपने पढ़ा है कि जो प्लस आई होता है, प्लस आई ट्रिटियम का ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम प्लस एच की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का अच्छा होता है। इससे ड्यूटेरियम से ट्रिटियम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इससे अच्छा होगा, इसका इससे अच्छा होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा। करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाए। इसका बताओ तो क्या होगा? देखो फट सर, बताओ क्या होगा। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही, सबसे बढ़िया ये। फिर कौन होगा? फिर बेंजाइलिक होगा, इसमें ज्यादा रिजोनेंस होगा। ये 1 डिग्री है और साथ में रिजोनेंस भी हो रहा है, ये उसके बाद ये आएगा। ये तो नॉर्मल 2 डिग्री सबसे आखिर में ही आएगा। 1324, 13। करेक्ट। आगे बढ़ जाते। विच आर द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल? बताओ कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है? वो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। ये सबसे बेस्ट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये बताओ। कि 1 2 3 ऑड, ऑड का मतलब एरोमेटिक। यहाँ 2 पाई का, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिजोनेंस चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तो तीसरा होगा, देन चौथा। यहाँ पे दो दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को घटा है। यहाँ सिर्फ एक तरफ से लग रहा है। एक, फिर आएगा दो, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये। आगे बढ़ जाते हैं। विच among द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन? बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कौन नहीं शो करेगा? ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये तो कर रहा है। ये ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये ब्रिज हेड है, इसका मतलब यही नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे ये तो कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक अल्फा एच है, ये भी कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? चौथा। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। यहाँ ऑर्डर नहीं लिखा है, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल ये होगा, क्यों? क्योंकि ये -m कर रहा है, ये क्या कर रहा है? +h। ये क्या कर रहा है? +m। सबसे खराब ये, सबसे बढ़िया ये। सबसे बढ़िया होगा दूसरा। फिर फिर तीसरा होगा, क्यों? इसमें कोई घटा नहीं रहा तो बढ़ा भी नहीं रहा तो घटा भी नहीं रहा। ये +h कम घटाएगा, +m ज्यादा घटाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया चौथा आएगा, फिर पहला आएगा। चलो, अगला क्वेश्चन।
कह रहा लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, कह रहा सीओ बॉन्ड सबसे बड़ी किसकी होगी। अब बताओ जिसमें रिजोनेंस। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जब मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, कैसा आएगा, यहाँ पे O माइनस आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, एक ही आर एस। और एक ही आर एस में यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन जब तुम यहाँ पे बनाओगे, एक बार इससे बनाओगे, फिर एक बार इससे बनाओगे, जब इससे बनाओगे एक स्ट्रक्चर तो ऐसा ही कुछ होगा, दूसरा क्या होगा, पहला ऐसा बनेगा O माइनस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, जब इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे ऐसे तो भी इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका मतलब इस जिसमें आर एस ज्यादा होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि ये वाला जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ये इस वाले आर एस में भी, इसके बाद जो बनेगा उसमें भी है। यहाँ तो पूरा कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहाँ तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वहां होगा जिसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बताओ, इसमें कितने एरोमेटिक है। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस। एक पाई बॉन्ड का रिजोनेंस है, ऑड का मतलब एरोमेटिक। दो पाई बॉन्ड का रिजोनेंस है या एंटी एरोमेटिक। देखो 1 2 3 4 5 साइक्लिक रिजोनेंस चल रहा है, इसका मतलब ऑड है, इसका मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे क्या होता है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये जो हाइड्रोजन है दोनों तरफ से, ये जो हाइड्रोजन ये वाला ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये अपनी फ्लेनेरिटी को लॉस कर देते हैं। इस रिपल्सन को बोला जाता है ट्रांस एनुलर रिपल्शन। मतलब ये इस हाइड्रोजन को रिपल्सन से बचने के लिए इनकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है और ये पाई बॉन्ड एक प्लेन नहीं रहते, ये नॉन प्लेनार हो जाते हैं। इसका मतलब ये एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, ये रिजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। एक दो तीन, तीन का मतलब एरोमेटिक, एक पॉजिटिव, एक का मतलब ऑड, ये पॉजिटिव रिजोनेंस कंप्लीट करवा रहे हैं एरोमेटिक। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं कैसे, ऐसे, यहाँ माइनस, डाइपोल को रोटेट कर दूं प्लस, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक, डाइपोल को ऐसा रोटेट करो कि दोनों एरोमेटिक हो जाए। एक दो तीन चार पांच, ऐसे कितने हैं जो एरोमेटिक है, पांच। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट करें। इन द फॉलोइंग कंपाउंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सबसे बढ़िया बेस ये होगा क्योंकि एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, लेकिन इसमें ईथर का थोड़ा सा माइनस आई काम करेगा, तो मतलब बेसिक स्ट्रेन को थोड़ा सा घटाएगा। तो सबसे बढ़िया पहला होगा, फिर तीसरा होगा, पहला और तीसरा यहाँ पे है, मिल गया ऑप्शन। इन दोनों में क्या मतलब है, इन दोनों में अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है ये हाइड्रोजन नहीं। ठीक? इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है और इसका लोन पेयर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है रिजोनेंस में। सबसे खराब तो यही होगा, सबसे खराब ये होगा। चौथा सबसे लास्ट में आएगा, दूसरा उससे थोड़ा सा पहले आया क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है। चलो आगे बढ़ते, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव को पता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है। जब हम आर्थो पे नाइट्रो लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक, फिर क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, करेक्ट। तो हमें बताना है इसमें ऑर्डर, सबसे खराब कौन होगा पता है, सबसे खराब तो ये होगा जिसमें कोई इफेक्ट नहीं काम करते, सबसे खराब एस होगा। और उसके बाद मेटा वाला होगा, क्यों, क्योंकि मेटा वाले में सिर्फ माइनस आई काम करेगा। एस सबसे लास्ट में, उसके बगल में क्यू होना चाहिए। एस सबसे लास्ट में तो है नहीं, एस सबसे लास्ट में है, आर है, तो इसी दोनों में से कोई है। बताओ, आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में आर्थो ज्यादा होगा क्योंकि उसमें आर्थो इफेक्ट भी काम करता है। आपने पढ़ा है कि आर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा, तो सबसे बढ़िया आर्थो होगा, देन पैरा होगा, देन मेटा होगा, देन बेंजोइक होगा। तो पी आर क्या हो गया, पी आर क्यू एस, समझ गए, आर्थो इफेक्ट काम कर देगी।
चलो, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, यही तो डिफिनेशन पढ़े हो। चलो आगे बढ़ो। इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये देखो गड़बड़ ये है। कीटो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे भाई, ये कह रहा है कि ये डोनेट कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हुआ। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने चाहिए था ना, कीटो की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक होंगे। डायरेक्शन तो खराब यही है ना कि कीटो पार्ट ज्यादा बढ़िया होगा। अगला है ये माइनस आई का ऑर्डर, ये तो आपको पता है, सबसे बढ़िया NO2 फिर Cl डी, ये सबसे ज्यादा ये ऑर्डर होगा। देख लो, देख लो ऑर्डर फटाफट। जो द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रिजोनेंस है। इक्वली का मतलब जहां पे सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही। तो सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या होता है सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है रिजोनेंस हाइब्रिड में? इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बढ़िया होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखो, नाइट्रोजन और कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एन बॉन्ड। ये कार्बन है, आपको पता है sp2 कार्बन, ये लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? उस पर डबल बॉन्डेड आ जाएगा, तो ये भी sp2 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जाएगा रिजोनेंस में तो डबल बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए वो भी sp2 ही रहेगा। पेयर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बताओ इसमें कौन सा आपको, ये तो पोजिशनल आइसोमर है भाई। ये ब्यूट टू ही ना, ये ब्यूट वन ही नहीं, ये कौन से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? बाकी आप देखिए, ये रिजोनेट आर एस है, ये भी आर एस है, ये भी RS। ये तो पोजिशनल आइसोमर है एक दूसरे के, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन। आगे बढ़ते हैं। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बता दो सबसे बढ़िया स्टेबल कौन होगा? जो न्यूट्रल होगा पहला। अब बताओ, कार्बन पे प्लस कार्बन, ये दोनों प्लस माइनस आस पास है, और यहाँ पे कार्बन पे ही प्लस है, पाई बॉन्ड भी सेम है। जितनी पास होंगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे दूर दूर है, इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारा आंसर है। ये था पूरा हमारा आज का सेशन, कैसा लगा? ठीक, आज के लिए इतना ही बस। ओके, यहीं पे समाप्त करते हैं।